और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मायावती पहुंच चुकी हैं। लखनऊ से आती हुई तस्वीरें हैं मतदान करने के लिए। आज सुबह तड़के पहले मतदान फिर जलपान, इस नियम को पालन करते हुए आप मायावती को इस समय देख रहे हैं, जो कि मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं। भर भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट करती हैं मतदान के दिन, मतदान की प्रक्रियाओं को लेकर, सरकार के खिलाफ सवाल उठाने हो उसको लेकर। और ऐसे में आज सबसे पहले मतदान करने के लिए भी पहुंची हुई हैं मायावती। तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीरें लखनऊ से आती हुई। और इससे पहले आप के.एल. शर्मा को सुन रहे थे, अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने वो मुद्दे गिना दिए हैं जिनके ऊपर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है। और अब ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे हैं मायावती की। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है और जानकारी हमें देंगे लखनऊ से। अलाउद्दीन, मायावती नजर आ रही है, वोट डालने के लिए पहुंची है, मतलब पहले मतदान फिर जलपान। जी हाँ, बिल्कुल। लखनऊ के माल एवेन्यू का इलाका है, जहां पर चिल्ड्रंस अकेडमी का जो पोलिंग बूथ है, वहां पर मायावती ठीक 7 बजे पहुंच गई हैं और फिलहाल वो मतदान के लिए अंदर जा चुकी हैं। इससे पहले भी मायावती जी वोट कास्ट करने में 7 बजे का वक्त ही तय किया करती थी। हालांकि इस बार उनका बूथ चेंज है, जो लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, इससे पहले वहां पर उनका पोलिंग बूथ हुआ करता था, वहां पर वोट कास्ट किया करती थी। लेकिन इस बार उनका पोलिंग बूथ चेंज होकर के चिल्ड्रंस जो पैलेस है लखनऊ माल एवेन्यू का, वहां पर वो आई हुई हैं। इससे पहले जितने भी 5वां चरण है लखनऊ के इलेक्शन का, वो वोटर भी यही की हैं। 4 चरणों में सुबह आप देखती रही हैं कि 6 साढ़े 6 बजे के लगभग मतदान को लेकर उनकी हमेशा अपील आ जाया करती है। तो ऐसे में खुद भी आज उन्हीं बातों पर वो अमल करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिन बातों का जिक्र वो अपने ट्वीट में, अपने मैसेज में, अपने संदेश में वो करती रही हैं कि सुबह सबसे पहले मतदान करें। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को लेकर न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बल्कि आम लोग भी कंसर्न हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, खासतौर से शहरी इलाकों में थोड़ा सा इस तरह दिक्कत आई है। तो ऐसे में उनकी अपील हमेशा इसको लेकर जारी रहती है। फिलहाल वो मतदान जो है पोलिंग बूथ के अंदर जा चुकी हैं। सुबह के वक्त भी आजकल क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो मैक्सिमम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुबह ही वोट कास्ट कर दें। तो यहाँ पर भारी तादाद में लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी मुखिया पत्रकारों से बात भी करेंगी और वो अपनी पार्टी का पक्ष भी रखेंगी, आज के मतदान को लेकर पक्ष रखेंगी। और अभी भी 2 चरणों में मतदान 6ठे और 7वें चरण में बचा हुआ, उसको लेके फ्यूचर पॉलिसी पर जिक्र करेंगी। तो कुल मिलाकर के मायावती जी बस चंद क्षणों में बाहर पोलिंग बूथ के बाहर 200 मीटर का जो दायरा है उससे बाहर ही पत्रकारों से बात करने के लिए। बिल्कुल, मायावती सरकार के ऊपर निशाना साधने में भी पीछे नहीं रहती हैं, उसमें भी सबसे आगे रहती हैं। और आज मतदान करने के लिए भी हम देख रहे हैं सबसे पहले पहुंची हुई हैं। 7 बजे हैं, अभी 7:05 पर मायावती पहुंच गई हैं पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। अलाउद्दीन, मैसेज साफ है कि आप भले ही सरकार को कोसो, उनकी लाख बुराइयां गिनाओ, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो कायदा है, कानून है मतदान का, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लीजिए, मतदान जरूर कीजिए। सिनेरियो है, उसके बीच में इस बात का संदेश जाना बेहद जरूरी भी है कि इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए लगातार कोशिश भी हो रही है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत भी इसी बात से होती है कि इस महापर्व में मैक्सिमम लोग कितना भागीदार हो रहे हैं। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सबसे पहले सुबह वोट कास्ट करने के लिए आई हुई है। तो अभिलाष वह जब पार्टी की मुखिया इस तरह से है तो एक राजनीतिक संदेश जरूर जा रहा है। फिलहाल तमाम जो है लोगों को इस बात के लिए यहाँ इकट्ठा किया गया है कि मायावती जी बस चंद क्षणों में ही यहाँ आने वाली हैं और वो अपना जो है विजन और पार्टी की तरफ से पक्ष है वो रखने वाली हैं। तो ऐसे में क्योंकि लखनऊ में ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के मुखिया का जो वोट है वो नहीं है, जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनमें से एक जो है मायावती जी हैं जो वोट कास्ट करती हैं। इसके बाद राजनाथ सिंह हैं, डिप्टी सीएम हैं, बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मुखिया हैं उनके नेटिव प्लेस या फिर उनका जो गृह जनपद है वहां पर वोट कास्ट करते हैं। तो ऐसे में मायावती जी का आज का वोट कास्टिंग अपने कैंडिडेट सरवर मलिक को ही वोट करने के लिए पहुंची होंगी मायावती। हालांकि मुकाबला यहाँ पर सिर्फ राजनाथ सिंह और रविदास मेहरोत्रा के बीच में कहा जाएगा। उसमें भी हम ये कहेंगे कि राजनाथ सिंह जो कि हैट्रिक मारेंगे जीत की, क्योंकि उनका काम बोलता है, लोग बोलते हैं। पर मतदान करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मायावती वोट करने के लिए पहुंच चुकी हैं। मैं लौटूंगी आपके पास अलाउद्दीन, राजीव के पास चलेंगे और राजीव रायबरेली से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं, उनसे लेते हैं और जानकारी, तस्वीरें भी उनसे देखेंगे। राजीव, देखिए मायावती पहुंच चुकी हैं लखनऊ पर मतदान करने के लिए।
रायबरेली में कैसी हलचल है? सुबह 7 बजे के बाद कितनी लंबी कतारें आपको नजर आ रही हैं? लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। किन मुद्दों को लेकर रायबरेली की जनता, जहां पर हमने अंत समय तक मतलब नॉमिनेशन फाइल करने तक के हमने कैंडिडेट की जो है वो तस्वीर नहीं देखी थी, और बिल्कुल आखिरी समय में पता लगा कि भाई ये कैंडिडेट है कांग्रेस का और ये मुकाबला टक्कर देने के लिए रायबरेली से यानी कि राहुल गांधी हैं। अब देखिए, यकीनन अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यही कारण है कि राहुल गांधी भी अंतिम समय में उन्होंने अपना यहां से नामांकन भरा था। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो लोगों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने आए हैं? क्या माहौल है यहाँ? माहौल बढ़िया है। हाँ, किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? अरे बेरोजगारी है, महंगाई है। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पर वोट करने आए हैं। हम अंदर चलेंगे, आपको जो लाइन लगी थी वो यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि सुबह होते ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर वोट करने आए हैं? विकास का मुद्दा है मेन तो। हाँ, नौकरी सबसे बड़ी समस्या है। आप क्या कहेंगे? हमारे लिए भी वही है, सेम। नौकरी सबसे बड़ी समस्या है इस समय। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है।